So gladiolus, it is one of the popular cut flower in India. So it is also known as sword lily. So it is widely used for the preparation of veg decoration as well as preparation of bouquets. So it is a landscape plant and it improves the aesthetic look to the garden. So यहाँ पे ग्लैडियोलस में बहुत सारे अलग अलग कलर्स पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो इसका प्रोपोगेशन आपको पता होगा, ये बल्ब से होता है, तो बल्ब्स या बल्बिल्स भी रहते हैं इसमें। तो यहाँ पे मतलब ये इसको शॉर्ट लिली बोलते हैं यहाँ पे एक। दूसरा इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं और ये मतलब हम ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। कोई प्रिजर्वेटिव या इसका प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखकर या कोई कूलिंग इफेक्ट देकर इसको ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, तो इसकी मार्केट में बहुत ही डिमांड होती है। और ठीक है, इसका प्रोडक्शन भी अपने या अच्छे से मिल जाता है, जैसे कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल पार्ट में बहुत अच्छे से इसका यील्ड मिल जाता है। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो यहाँ पे ग्लैडियोलस, जिसका साइंटिफिक नेम ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस है, इट इज बिलोंग्स टू फैमिली एरेडेसी, नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका। Name gladiolus, it is driven from Latin word gladius, so that is sword like leaves. So spike bears up to 25 florets arranged alternatively on axis. तो यहाँ पे एक्सिस होता है, इसमें अल्टरनेटिव आपको फ्लावर्स मिलेंगे। ये सेंट्रल मेन एक्सिस होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स आ जाते हैं जो जो डाउन साइड से ओपन होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला लास्ट वाला एट द एंड ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अल्टरनेट फ्लावर्स पूरा ये स्पाइक रहता है। सो 28 फ्लोरेट्स मतलब ये 28 नंबर ऑफ फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ग्लैडियोलस, इट इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ present species. Some species of gladiolus involved in the development of present cultivated species. So थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कुछ स्पेसीज में, एरिकुलेटिकस, ब्लैंडकस, देन बाइजेंटिकस, देन कार्डनेलिस, क्विंटस, ओके, देन प्रिमुलिनस। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट स्पेसेस दिए हैं। कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैडियोलस, यहाँ पे 4 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि डबल है, जैसे कि डबल्स होते हैं। तो एनी ग्लैडियोलस हैविंग मोर देन 6 पेटल्स, तो यहाँ पे जो पेटल्स है वो 6 से अगर ज़्यादा हो तो डबल मतलब इसका क्या है, सिंगल मतलब पेटल्स कम रहेंगे, डबल मतलब या तो उसका दो दो लेयर होंगे यहाँ पे। तो ऐसे 2 लेयर या ज़्यादा लेयर भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसकी तरह से इसको हम सिंगल या डबल से बोलते हैं। ठीक है, तो ये डबल जिसको बोलते हैं जहाँ पे 6 से ज़्यादा पेटल हो। ड्रैगन्स रहते हैं तो लॉन्ग ट्विस्टेड पेटल्स रहते हैं, ट्विस्ट जैसे कि कर्व किए हुए पेटल्स रहते हैं यहाँ पे, विच आर फैसिनेटेड एंड हैव स्पर्स। स्पर्स मतलब थोड़ा सा तो फ्लावरिंग बॉडीज रहती है उसको स्पर बोलते हैं। तो वो भी उसको मतलब थोड़ा अनडेवलप्ड ऐसे स्पर भी रहेगा उसको नीचे डाउन साइड में फ्लावर्स के बेस में। तो ठीक है, तो दूसरा टाइप है लैंसिनेटेड। तो all the petals in the floret looks as if someone has most carefully turned petals through the edges. So all the petals in the floret looks as someone has most carefully, जैसे कि किसने जानबूझकर टर्न किया हुआ हो, जैसे कि एज से। तो ऐसे मतलब सिस्टमेटिक ये लग रहा है, उसका अपीयरेंस थोड़ा अलग रहता है जो एज से टर्न होते हैं। तो दूसरा फ्रेग्रेंस, यहाँ पे सेंटेड ग्लैडियोलस है। नेक्स्ट है, ये अलग अलग ग्लैडियोलस की वैरायटी है। ये वैरायटी सुवर्णा NBRI लखनऊ से है।
In 2008, hybridization. So a hybrid है between hallmark as a male parent into Fidelio as female parent. ठीक है. दूसरा उर्वशी है, ये भी hybridization है. Eurovision as a male and Snow Princess as female. 2006. दूसरा है जामुनी. तो ग्लैडियोलस जामुनी ये भी NBRI से कल्टीवर है, NBRI का कल्टीवर है. 2010 में रिलीज किया गया. इसका पेरेंट्स है लेवेंडर पॉफ इनटू ट्रॉपिक सी. ठीक है. इन मीरा है. तो अर्ली सीजन ग्लैडियोलस है ये, hybrid between GP1 and friendship variety. It bears the white snow type of floret. Then Nilima hai, Roshani hai. Coming to climate, so it can grow wide range of climatic situation. Climate factor plays very important role. Mild climate, it is ideal. While very hot as well as very cold atmosphere are very harmful. So okay, tropical, subtropical, it can temperature range with the correct temperature range, not very hot, it can come very well. So day temperature should range between 15 to 20 degrees centigrade. Temperature fall below 6 degrees centigrade may cause the frost injury. It's frost because of low temperature. Coming to soil, it can grow in wide range of soils, different type of soils, well drained, friable, rich in organic matter, nutrients, okay, rich in humus. ऐसी soil इसको अच्छी होती है. तो pH 5.5 into 6.5 to 6.5. Coming to time of planting, so optimum time for corn planting of gladiolus is March, April in the hills, okay, and September, October in the plains. Okay, and under Bangalore condition, it can be planted throughout the years. So that is almost in plain situation, you can plant almost throughout the year under Bangalore situation. Because that is Bangalore is just like a hub of floriculture crops like Pune, Bangalore. So these main areas are there. So there are so many varieties are there cultivating. Also very important varieties from IHR Issargatta, Bangalore. So it is normally a 7-month crop starting from planting up to the lifting of corms. ठीक है. मतलब जो कि नया कॉम्स फॉर्मेशन है तो उसके लिए 7 महीने लग जाते हैं. तो इन बिटवीन उसको फ्लावर्स आ जाते हैं. ठीक है. तो प्रोपोगेशन ग्लैडियोलस इट इज प्रोपोगेटेड बाय सीड आल्सो है. दूसरा कॉम्स या कॉम्बलेट्स बोलते हैं इसको. कॉम्स का थोड़ा बहुत पार्ट होता है. तो ये सभी अंडरग्राउंड पोर्शन होते हैं जैसे कि राइजोम है, बल्ब है, कॉम्स है, कॉम्बलेट्स है, ट्यूबर्स है. तो ये इसका प्रोपोगेशन कॉम जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन है उससे होता है. तो सीड प्रोपोगेशन इट इज फॉलोड बाय इवॉल्विंग सम न्यू कल्टीवर्स. यहाँ पे कॉम्स और कॉम्बलेट्स प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर्स ऑन स्टोलॉन्स बिटवीन द मदर एंड डॉटर कॉम्स. यहाँ पे कॉम्स रहते हैं. तो यहाँ पे दूसरा एक इसको मदर ये होता है तो उसके साइड में छोटा सा डॉटर वाला उसी को अटैच करके आता है. ठीक है. तो इन बिटवीन बहुत सारे आपको कॉम्बलेट्स भी मिल जाते हैं. ठीक है. कॉम्बलेट्स. तो यहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो भी आप जहाँ पे मटेरियल स्कैरिटी हो, कम हो, स्कैरसिटी हो, वहाँ पे आप कॉम्बलेट्स भी यूज कर सकते हैं. तो कॉम तो बड़ा साइज का होता है और कॉम्बलेट्स बहुत थोड़े बहुत कम साइज के होते हैं. तो कॉम इज थिकन अंडरग्राउंड पेरेनियल स्ट्रक्चर होता है इसका, कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट वर्टिकल स्टेम हैविंग रिंग लाइक नोड्स
of full bulbs, buds. Then comb develop at the base of the flowering stem. तो यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेम है, तो इसके डाउन साइड में ये यहाँ पे डेवलप होगा। तो इसको ये क्या शूडो स्टेम भी बोलते हैं, जिसका स्टेम जैसे कि बनाना में होता है, तो यहाँ पर भी वैसे। तो रियल स्टेम तो यहाँ पे अंडरग्राउंड होता है, जो कि मॉडिफाइड स्टेम है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड किस में हुआ है, कॉम में हुआ है, ठीक है। किसी में तो राइजोम में हो जाता है, किसी में ट्यूबर में हो जाता है। तो इस तरह से ये मॉडिफाइड स्टेम है सभी, ठीक है। सो व्हेन ओल्ड कॉम इज ग्रेजुअली यूज्ड अप, ओके। तो यहाँ पे वो स्टेम होता है, तो उसको स्पाइक्स आ जाता है, उसमें स्पाइकलेट्स में फ्लावर आ जाता है, ठीक है। सो these are planted 20 centimeter apart in the following season at usual time of planting. So यहाँ पे planting distance भी 20 centimeter apart plant किए जाते हैं। Coming to micro propagation, explant from the inflorescence stalk of gladiolus. इनफ्लोरेसेंस स्टॉक ये यूज किया जाता है, वो भी इन विट्रो रीजनरेशन होता है। यहाँ पे न्यू प्लांटलेट्स 6 to 7 वीक में आपको मिल जाते हैं। तो सिर्फ आपको टेक्निक याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। रीजनरेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेसल एंड ऑफ थिन लेयर ऑफ कैलस एंड रूट प्रिमोर्डिया। यहाँ पे रीजनरेशन होता है, यहाँ पे बेसल एंड ऑफ थिन लेयर ऑफ कैलस लेते हैं, एज वेल एज रूट प्रिमोर्डिया, जिसको कि रूट आते हैं उसका प्रिमोर्डिया भी लिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसके माइक्रो प्रोपगेशन में, उससे यहाँ पे रीजनरेशन करते हैं। तो इट इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स एंड कॉम्बलेट्स ऑन डिस्टल एंड। तो यहाँ पे डिस्टल एंड में आपको वाइल डेवलपमेंट ऑफ दिस माइक्रो प्रोपगल्स आपको फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स और कॉर्मल्स आपको डिस्टल एंड पे तैयार हुए मिलेंगे, ठीक है। तो कमिंग टू कल्टीवेशन, तो ग्लैडियोलस इज सन लविंग प्लांट, so the place where it is planted should be very sunny area, soil should be sufficient in moisture, so there should be some protection from strong wind, so that there will not be any break of spike or stems, pseudostem, okay. So coming to soil preparation, so यहाँ पे green manuring should be done to keep soil very fertile। यहाँ पे ऑर्गेनिक का रोल जहाँ पे ज़्यादा दिया है। तो फर्स्ट प्लोइंग इज डन to the depth of 30 centimeter 2 months before planting, and then left as such about 2 to 3 weeks before planting, okay. So 2 to 3 weeks आपको ये करके प्लोइंग करके ऐसे ही छोड़ देना है, और बाद में आपको प्लांटिंग करना है, ठीक है। तो सेकंड प्लोइंग इज डन followed by ruling for a fine tilth। तो सेकंड प्लोइंग यहाँ पे होता है followed by ruling for fine tilth, बहुत ही स्मूथ की जाती है सॉइल। एट द टाइम ऑफ एट दिस टाइम वीड्स आर थोरोली रिमूव्ड। सो यहाँ पे वीड्स भी रिमूव किए जाते हैं। तो ये तो स्टैंडिंग क्रॉप में आप ले सकते हैं सेकंड प्लोइंग, ठीक है। दूसरा है कॉम सिलेक्शन एंड प्लांटिंग। तो यहाँ पे साइज ऑफ कॉम्स मार्केटली इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लैडियोलस। तो मतलब आप करेक्ट साइज का अगर ये कॉम लिया है, तो आपको फ्लावर भी क्वालिटी वाला मिलेगा और अच्छा साइज वाला मिलेगा। नहीं तो कॉम का साइज कम है तो फ्लावर भी कम साइज वाला मिलेगा। तो यहाँ पे और वो हेल्दी भी लेना है, पेस्ट डिसीज पे कोई इन्फेक्शन पैथोजन या तो ऐसा हेल्दी ये मटेरियल लेना चाहिए आपको, प्लांटिंग मटेरियल। इन मोस्ट कल्टीवर large combs will give the maximum bud count and hold most florets open। यहाँ पे ये इसका इम्पोर्टेंस दिया है। तो फ्लोरेट्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आपको ओपन मिलेंगे, और जो काउंट है फ्लावर्स का वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। स्मॉल साइज ऑफ कॉम थ्रू मोस्ट small size of comb, though most they will bloom, but they produce the smaller spikes and will medium
देन मीडियम एंड लार्ज। ओके, सो मीडियम को और भी थोड़े ज़्यादा मिलेंगे स्मॉल से, और लार्ज को बहुत सारे ज़्यादा आपको ये मिलेंगे। तो ये साइज़ के हिसाब से जितना आपका साइज़ बढ़ता जाएगा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जो कि कॉम साइज है और नंबर ऑफ स्पाइक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ बढ़ते जाएंगे। तो स्मॉल फ्लावर्ड कल्टीवर्स प्रोड्यूस गुड ब्लूम्स फ्रॉम एनी साइज ऑफ बल्ब। जो स्मॉल साइज होते हैं तो उनके लिए आपने छोटे बल्ब लिए तो भी चलता है, क्योंकि फ्लावर्स उसके जेनेटिकली स्मॉल है, तो उनके बल्ब भी एक तो स्मॉल रहेंगे और उससे भी अच्छे ब्लूम कर देंगे। तो यहाँ पे प्लांटिंग डेंसिटी 2 lakhs है to 6 lakhs कॉम्स पर हेक्टर। तो नंबर ऑफ हार्वेस्टेड कॉम्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम 4,61,000 to 7,38,000 पर हेक्टर। तो ये भी आपको मतलब दोनों आपको मिल जाएंगे, इसका भी यील्ड आपको मिल जाएगा कॉम से, जो कि फर्दर प्लांटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं या एज ए प्लांटिंग मटेरियल आप सेल कर सकते हैं। तो इंटरकल्चरल आफ्टर इंटरकल्चर एंड आफ्टर केयर, once the corms are planted, interculture starts with the appearance of sprouts through the soil. So watering daily is necessary. When the shoots are with 20 centimeter high, they are healed up to height of 10 to 50 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हील्ड मतलब उसको माटी ये देना है, मिट्टी देना है और अर्थिंग अप करना है। तो यहाँ पे अर्थिंग अप का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिस enables the plants to grow erect despite of high winds or rains and suppresses the weed growth। यहाँ पे ये क्या होगा, तो आपका अच्छे से ग्रो हो पाएगा। अगर ज़्यादा विंड वाला एरिया है, रेन वाला, तो आपके कॉम्स हमेशा ढके हुए रहेंगे। तो इससे एक मतलब प्लांट का बेस मजबूत रहेगा, तो आपका फ्लावर्स या इनकम भी यील्ड भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो शैलो होइंग व्हेन शूट्स कम आउट ऑफ सॉइल इट इज कंटिन्यूड टिल द स्वेलिंग ऑफ स्पाइक्स। तो यहाँ पे आपको अर्थिंग अप, जिसको अर्थिंग अप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑपरेशन है, क्योंकि इसके जो कॉम्स है, कॉमलेट्स है, उसको एक्सपोज कभी नहीं करना है सनलाइट में, तो हमेशा इसको मिट्टी से ढकना चाहिए। तो अर्थिंग अप ऑपरेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, तो FIM 25 टन्स पर हेक्टर, fertilizer application made at 50 60 60 kg NPK ओके पर हेक्टर। टॉप ड्रेसिंग आप कर सकते हैं 50 kg N से 45 days आफ्टर प्लांटिंग। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स यहाँ पे है, फ्लावरिंग पे वो अच्छा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट कैन बी स्प्रेड विथ 100 ppm of GA3, the flower quality will improve. Treatment with GA, it will increase the weight of combs and IAA। सो ये एक तो जिब्रेलिन है और दूसरा ऑक्सिन्स है, IA ऑक्सिन्स इंडोल एसिटिक एसिड। सो कॉम का ये इंक्रीज करता है, वो वेट इंक्रीज, साइज इंक्रीज करेगा। दूसरा GA3 IA सॉल्यूशन, ये फ्लोरल प्रिमोर्डिया, ये हास्टन मतलब जो फ्लावर देने की प्रोसीजर है उसको हास्टन करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका वेज लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। So coming to harvesting and yield, so spikes are harvested from 60 to 90 days। Hello, हाँ बोलिए sir. Please speak some loudly. ठीक है, कुछ कम आ रहा है साउंड, ठीक है। So spikes are harvested from 60 to 90 days old plants, more after planting। So cutting should be done at tight bud stage। tight bud stage मतलब ये देखिए जैसे कि पूरा ओपन नहीं हुआ हो,
ओके, जैसे कि बर्ड थोड़े टाइट फुल्ली ओपन नहीं हो तो इस स्टेज में आपको करना है, तो आपने हार्वेस्ट करने के बाद वो ओपन होते जाएंगे, ठीक है। अगर आपने फुल्ली ओपन किया तो मार्केट में जाने तक वो खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वो स्टेज का ध्यान रखना है, जिसको टाइट बड स्टेज बोलते हैं। तो ये फ्लोरिकल्चर में बहुत, जैसे कि रोज में भी हम करते हैं, पूरा ओपन नहीं होने देते पेटल्स को। देन कट स्पाइक्स आर इमीडिएटली प्लेस्ड इन वाटर। तो यहाँ पे इसका 4 लीफ ऐसे रखना है स्टेम को, immediately placed in water. So approximate yield of flower spike 2 lakhs per hectare. Post harvest handling यहाँ पे पैकेजिंग और ग्रेडिंग। सो लोकल मार्केट स्पाइक्स में टेकन सबमर्ज इन वाटर। तो यहाँ पे सो फॉर डिस्टेंस मार्केट मतलब उसको पानी में अच्छे से रखना है। दूसरा कार्ट कार्डबोर्ड और वुडन बॉक्सेस जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट रहता है, और इन ट्रंक, कोई ट्रंक जैसे बड़े बॉक्स में। So this rectangular box may be prepared having 1-2 meter length, 1 to yeah 2 meter 1 or 2 meter length, 60 centimeter width, 30 centimeter height, perforated at several places for air circulation. तो इसको जहाँ से एयर सर्कुलेशन के लिए होल्स किए जाते हैं, वो कॉमन है। तो केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द ब्रूजिंग ऑफ फ्लावर्स व्हाइल पैकिंग। तो यहाँ पे ब्रूजिंग मतलब कोई ऐसे फ्लावर्स कोई डैमेज ना हो, तो इस तरह से आपको, बहुत डेलिकेट्स रहते हैं फ्लावर्स, तो यहाँ से कोई उसके बॉक्स के बॉडी को टच नहीं हो जाए, तो इस तरह से आपको सेफली रखने हैं उसमें, ठीक है। सो स्पाइक्स आर अरेंज्ड हेड टू टेल अल्टरनेटिवली। तो यहाँ से एक आपको हेड की तरफ रखना है, दूसरा टेल की तरफ रखना है, मतलब ऐसे ही बिछा कर आपको रखने हैं विथ कॉटन वूल, सो दैट दे रिमेन इन सेम पोजीशन। सो कॉटन वूल का आपको यूज करना है, मतलब वो एक ही पोजीशन में रह जाए। सो स्पाइक्स कैरिड dried should immediately be placed in water. ओके, अगर स्पाइक कोई ड्राई हुआ तो इमिडिएटली आप पानी में रख सकते हैं। तो जहाँ से जहाँ तक जा रहा है तो थोड़ा सा उसको पेटल्स वो फ्रेश हो जाएंगी, ठीक है। और नहीं तो मार्केट में जाने तक वो मुरझा जाएगा और उसको मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। 2.5 सेंटीमीटर डायगोनल कट इज मेड एट द बॉटम ऑफ ईच स्टेम। बॉटम के 2 पॉइंट डायगोनल कट लेना है आपको, सो दैट मैक्सिमम कैपिलरी टिश्यूज आर एक्सपोज। तो यहाँ पे डायगोनल या स्लैंटिंग भी बोल सकते हैं आपको। तो यहाँ वाटर इनटेक के लिए मैक्सिमम टिश्यूज आपके एक्सपोज होंगे, जैसे कि हम कटिंग्स में भी लेते हैं स्लैंटिंग कट, इसी तरह से लेना है। तो यहाँ पे वो कोई सॉल्यूशन में जिसके कि वेज लाइफ उसकी बढ़ जाए, तो यहाँ पे तो पानी में रखा है, पानी में रख सकते हैं आप, इससे भी उसका वेज लाइफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, ग्रेडिंग एंड क्या है, ग्रेडिंग ऑफ ग्लैडियोलस। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स है, फैंसी है, स्पेशल है, स्टैंडर्ड है, यूटिलिटी है। तो ये तो स्पाइक के लेंथ होता है, जो स्पाइक या फ्लोरेसेंट का लेंथ होता है, तो इसके हिसाब से दिया गया है यहाँ पे। नंबर ऑफ फ्लोरेट्स भी दिए है, कितने फ्लोरेट्स कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं, तो ये आप ग्रेड ध्यान रखिए। कमिंग टू स्टोरेज, सेटिस्फैक्टरी कीपिंग क्वालिटी was obtained when spikes are stored at। तो एक तो यहाँ पे दिए है 1.6 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 to 9 days, 4.6 to 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड 4 to 6 days, 10 to 29.9 at 2 to 4 days। तो यहाँ पे वो स्टोरेज का टाइम दिया है, कितने टेम्परेचर में आपको रखना है। सो फ्लोरेट ओपनिंग इन ग्लैडियोलस वाज इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोल एटमॉस्फेरिक। ओके, तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है, जो सिचुएशन रहती है, तो उसमें हम फ्लोरेट ओपनिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 1% ऑक्सीजन का यूज होता है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड फॉर 6 to 8 डे। तो यहाँ पे एक सीए बोलते हैं, जो कि स्टोरेज का एक टाइप है।
कमिंग टू वेज लाइफ कैसे इंक्रीज करना है, तो वेज लाइफ यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए तो वेज लाइफ यहाँ पे इंक्रीज 20% शुगर फॉर 20 hours at 20 degree centigrade. It will improve opening size as well as durability of glandulous flowers. Use of 20% sugar with 1000 to 1200 silver nitrate, ये भी दिया है आपको, before storage for 7 to 10 days at 21 degree centigrade for pulsing of glandulous stem for improving veg life. Then preservation can be enhanced by lowering the pH. तो pH आप lower कर सकते हैं आपके मीडिया का जिसमें आप रखते हैं, तो citric acid यूज करेंगे आप. Water uptake by the stem can be increased as condition for prolonging the veg life improves. Okay, तो वाटर अपटेक आपको स्टेम का इंक्रीज करना चाहिए, तो यहाँ पे वेज लाइफ आपका इम्प्रूव होगा फ्लावर्स का. सो यहाँ पे ये क्रॉप आपका होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल में मिलेंगे. ठीक है, चलेगा. ठीक है, एक वेट सब अटेंडेंस ले लेते हैं. ठीक है, यस सर. आपका नेक्स्ट क्लास है तो आप इमीडिएटली मूव कीजिए नेक्स्ट क्लास को. ठीक है Sir, now we have a free lecture. Yes, sir. If you want to take the class in this lecture, so you can. Okay. Wait,